आज का ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है गाइज, और अब मैं आपको बताता हूँ आज के मेरे जो ट्रेड हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए हैं। और गाइज आप कौन से इंडेक्स में ट्रेड करते हो, आपने कहाँ पे ट्रेड लिया, कितने क्या ट्रेड लिए, कितना क्या प्रॉफिट्स बनाए, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आज है 11 जून, ठीक है, और अपन ने आज 2 ट्रेड लिए टोटल। और मैं आपको बता दूंगी मैं अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कैपिटल का प्रॉब्लम है तो उसको अब साइड बाय साइड में बिल्ड कर रहा हूँ, बट अभी अपन पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और देखो मेरा क्या व्यू था आज। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, एक ट्रेंड लाइन थी। लास्ट वीडियो में मैंने इस ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था आपको कि ये ट्रेंड लाइन अब फॉलो हो सकती है, इसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आज देखो गाइस मार्केट है ना, जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास में ओपन हुआ था, नीचे गया था और नीचे से फिर वापस से कवर होकर ऊपर की साइड में आया था। बट ये चीजें अपने को मेरे तो पकड़ में नहीं आती है, ऐसे कि ऐसे कैसे आ जाता है मार्केट, ठीक है, तो वो पकड़ में नहीं आया। लेकिन देखो मेरा पहला जो ट्रेड था ना वो मैंने आज 60 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड लिया था, और वो मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, जो ये जो कैंडल है ना 10:10 वाली। जैसे देखो ये एक मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, छोटी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब देखो ये यहाँ पे इतनी सी छोटी सी ट्रेंड लाइन पे मैंने रिस्क क्यों लिया, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखो ये जो लेवल है ना, आप लोग भूल जाते होंगे, बट देखो यहाँ पे एक तो ये क्लोजिंग थी, और मेरे लिए ना क्लोजिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट डे की क्लोजिंग हो सकती है, लास्ट डे से लास्ट डे क्लोजिंग हो सकती है। आसपास में जो भी क्लोजिंग्स है ना, जहाँ पे अपन ट्रेड कर रहे हैं ना, उसके आसपास में जो भी क्लोजिंग्स है ना मार्केट की, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो क्लोजिंग है ना, देखो यहाँ से देखो मार्केट गिरा भी था, अब यहाँ से आके होल्ड कर रहा था। तो मेरा अब जैसे मार्केट इतना बाइंग साइड के अंदर इतना स्ट्रांगली फील करके यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है ना, सेल साइड में नहीं जा रहा है, तो मुझे था कि इसके अगर ऊपर निकलेगा ना तो भी ऑप्शन के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और वही हुआ। मैंने ये कैंडल क्लोज होते ही एंट्री ले लिया था, और इसके अंदर मेरे को 50 पॉइंट मिल गए थे, ठीक है। बट फिर वो ये कि क्लोज करते करते टाइम पे वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है, वो अमाउंट। तो वो इसका स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा। तो पहला ट्रेड अपना यहीं पे था। हालांकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रह रहा था कि मार्केट ऊपर और जाना चाहिए, बट ये यहीं पे होल्ड करने लग गया, तो फिर मैंने उसको एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो एक ट्रेड तो अपन ने ये ले लिया, और इसमें अपन ने कुछ बना भी लिया, ठीक है। अब अपना दूसरा पर्पस क्या होगा कि जो अपन ने बनाया है ना उसको अपने को सेव करना है, ठीक है। तो फिर मैं 15 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहा था, और एक अगर स्टॉप लॉस हुआ फिर मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ। तो वो एक ट्रेड है ना, वो उसमें थोड़ी गलतियां हुई, उसका मैं आपको लॉजिक वो बताता हूँ कि मैंने देखो कहाँ पे क्या ट्रेड लिया था। ये ट्रेड लिया था मैंने, सेकंड ट्रेड लिया था 11 बजे वाली जो कैंडल है ना, एंड मैंने 11:01 पे ये ट्रेड लिया था। यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई थी ना, यहाँ पे मैंने लिया था। अब इसका मैं मेरे अकॉर्डिंग क्या लॉजिक लगाया था मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट देखो हर बार एक प्राइस एक्शन, ऊपर का प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे देखो इसने नया हाई नहीं लगाया, और फिर इसने जैसे ही ये स्विंग लो पे ब्रेक कराना, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। और इसका और लॉजिक बस ये है कि इसमें सिर्फ मैंने प्राइस एक्शन देख लिया। और देखो यहाँ पे भी कल मार्केट इसी तरीके से गया था, देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नया हाई नहीं लगाया, और इसने देखो नीचे की साइड में कितना अच्छा ब्रेक दिया। लेकिन यहाँ पे था ये 50,000 का ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था। तो और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी भी कर ली। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल के अंदर में ट्रैप हुआ, और फिर ऊपर वैसे तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे, पर मैंने इतना उसको होल्ड नहीं करा, और फिर मैंने इसी कैंडल में निकल गया था। मैं 11:05 वाली जो कैंडल है ना उसी के अंदर में निकल गया था कि हो सकता है मार्केट ऊपर निकले, क्यों फालतू के अंदर लॉस लें। बल्कि ये वहीं से देखो वापस घूम के भी आया है। बट ये ट्रेड है ना एक तरीके से पूरी तरीके से ठीक नहीं था, परफेक्टली नहीं था, उसमें गलतियां थी, इसी वजह से वो गलत हुआ। बल्कि देखो ये ट्रेंड लाइन है ना, देखो कितने अच्छे से फॉलो हुई है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता था ये वाला। और एक तरीके से मार्केट बुलिश था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखो हर बार एक नया लो लगाता हुआ मार्केट जा रहा है, और फिर देखो यहाँ पे नया लो नहीं लगा, और फिर मार्केट वापस से खड़ा हो गया। तो ये भी ट्रेड अच्छा था, ट्रेड था, ठीक है। तो इस तरीके से अपना, वैसे तो मैंने तो 2 ही ट्रेड लिए, मैंने आपको वो बता दिए, उनका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अभी के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, देखो यहाँ से जो रेजिस्टेंस ले रहा है ना मार्केट, यहाँ पे भी लिया है, बट देखो यहाँ पे लिया था और यहाँ पे लिया, उसमें देखो क्या फर्क है। यहाँ पे ये लो लगाया था इसने,
और अभी है ना इस वाले ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने ना नया लो नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अभी सतर्क रहना, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं पे रुक के ऊपर भी निकाले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लो भी इम्पोर्टेंट अपने लिए, आज का लो, और ये ट्रेंड लाइन भी इम्पोर्टेंट है। और ऊपर की साइड में ना यहाँ पे एक 50,000 का लेवल भी आएगा, बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल। ठीक है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो कि नहीं करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपन बड़े टाइम फ्रेम के अगर उसको सही से समझेंगे ना, तो इंट्राडे में मुंह पकड़ना बहुत आसान हो जाता है और क्लियर कट ट्रेड मिल जाती है। आपने को समझ में आ जाता है ये कहाँ पे बड़ा मुंह हो सकता है, कहाँ पे छोटा मुंह हो सकता है। तो गाइज बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आप अच्छे से कर लिया करिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।